Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. So आज है डे 118 हमारी POTD सीरीज का। और स्टार्ट करने से पहले फटाफट ये देखते हैं हमारी DSA रिपोजिटरी। सो वी आर बिल्डिंग द लार्जेस्ट DSA सोल्यूशन रिपोजिटरी टुगेदर। तो यार आप इसको स्टार मार्क कर लेना क्योंकि सिर्फ आपका ही फायदा होगा इसमें। तो सबसे पहले आपको इस पेज पे आ जाना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस रिपोजिटरी में आपको काफ़ी सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे हमारे DSA की प्रॉब्लम्स के और जो POTD करते हैं उसके भी। तो ये पेज के एंड में रीडमी डॉट एमडी फाइल होगी, एक बार इसको आगे रीड कर लेना, आपको पता लग जाए आपको अपना सोल्यूशन कैसे मिलेगा। और इसमें आपको काफ़ी अच्छा मौका होने वाला है ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने का भी। तो अगर आपके पास कोई भी सोल्यूशन है किसी भी क्वेश्चन का तो आप यहाँ पे आगे ऐड कर सकते हो। और उसके लिए ये कंट्रीब्यूटिंग डॉट एमडी फाइल होगी, एक बार इसको आगे रीड कर लेना, इससे आपको पता लग जाए आपको अपनी पुल रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट करनी है। तो अब जाओ और जाके कंट्रीब्यूट करो और आज का क्वेश्चन देखते हैं सीक्वेंस 1। तो यार ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये इजी क्वेश्चन भी है हमारा पैटर्न फाइंडिंग का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन अ सीक्वेंस, तो हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन होगा और इसमें हमारे पास एक एन गिवन होगा साथ में, और हमें इस सीक्वेंस की एन टर्म बतानी है। तो बस हमारे पास इतना ही काम है। तो हमारे पास मेन प्रॉब्लम क्या है, अब ये सीक्वेंस है, हमको इसका पैटर्न बताना है। ये जो हमारे पास सीक्वेंस है इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है और उसके आगे हमारे पास कैसी टर्म्स आने वाली है। तो सबसे पहले हम ये सीक्वेंस ही लिख लेते हैं। सो हमारे पास सीक्वेंस क्या है, 2 5 16 एंड 65। 2 5 16 एंड 65। तो हमें ये ढूंढना है अब इसमें पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है, ये हमारे पास नंबर किस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा, ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पैटर्न बन रहा है। तो अगर हम कुछ ग्राफ जैसा बनाए तो पहले हमारे यहाँ पे n1 है तो हमारी वैल्यू 2 है, फिर n की वैल्यू 2, फिर हमारे पास 5 आ गया, फिर n की वैल्यू 3, फिर हमारे पास सीधा 16 आ गया, फिर 4, फिर सीधा 65 आ गया। तो आपको कुछ ऐसा पैटर्न दिख रहा होगा, ऐसी कुछ कर्व दिख रही होगी आपको, यहाँ पे हमारा एकदम से इंक्रीज होता जा रहा है। तो आपको यहाँ पे पता लग रहा होगा जब हमारा कुछ ऐसा पैटर्न बनता है ना, हमारा ऐसे कुछ एकदम सीधा ऊपर जाती है कब, तो या तो वहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रही होती है, यहाँ पे वहाँ पे कोई पावर में आ रहा होता है। जैसे 2 का अगर हम स्क्वायर वाला पैटर्न देखें, स्क्वायर वाला अगर हम ग्राफ देखें तो वो भी हमारा कुछ ऐसे ही जाता है, क्यूब वाला भी ऐसे ही जाता है। तो या तो हमारी कोई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है चीज़ या फिर हमारा कुछ पावर में जा रहा है। तो हमको वो चीज़ फाइंड करनी है, बस हमारा क्या जा रहा है, मल्टीप्लाई या पावर में। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें 2 से 5, तो हम 2 से 5 तक कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हमको 2 से 5 तक जाना है, तो 2 में हम 3 ऐड कर दें तो वो 5 बन जाएगा। बट हमको दिख रहा है कि 5 से हम 16 ऐसे 5 3 ऐड करके नहीं बना सकते। तो 3 × 1, या फिर 3 की पावर में हम 1 करें, या फिर हम ऐसे कुछ करके ही ट्राई करते हैं। चलो, तो अगर हमको 5 से 16 बनाना है हम ये सेम पैटर्न फॉलो करके, तो यहाँ पे ये 2 की जगह हम ये 5 रख देते हैं, प्लस ये 3 है तो हम यहाँ पे ये 2 से एक बड़ा है तो हम 5 से एक बड़ा 6 रख रखते हैं, उसकी पावर 1। तो 5 + 6 हमारे पास 11 होता है। अगर हम 6 का स्क्वायर देखें तो वो हमारे पास ज़्यादा बड़ा नंबर बन जाएगा। बट यहाँ पे अगर हम 3 रखें, 3 का स्क्वायर, तो ये 9 + 5, ये हमारा 14 बन जाएगा। तो हमारा ये पैटर्न नहीं बन रहा है, तो हमारा ये जो सीक्वेंस है ये हमारा फॉलो नहीं कर रहा है आगे, तो हम और कोई पैटर्न ढूंढते हैं अब। तो अगर हम हमारे पास और क्या तरीके होते हैं 2 से 5 को बनाने के, तो हमको कुछ मल्टीप्लाई करनी है ना। तो 2 से हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 5 बने, तो मल्टीप्लाई हम 2 ही करा देते हैं, और +1 करेंगे तो वो हमारा 5 बन जाएगा। 2 × 2 हमारा 4 होता है, तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कराना है। तो ये वाला पैटर्न हम आगे ट्राई करते हैं हम आगे वाली टर्म्स के लिए। तो हमको बनाना है 5 से 16, तो 5 से 16 बनाना है। ऑडियो क्लियर आ रही है? तो हमको 5 से 16 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम 5 में क्या मल्टीप्लाई करा सकते हैं कि वो हमारा 16 के क्लोज बन जाए। 5 × 2 कराएंगे तो वो 10 बन जाएगा, फिर हमको +6 कराना पड़ेगा। तो हमारा क्लोज इससे ज़्यादा क्लोज कैसे जा सकते हैं, 5 × 3 करें तो 5 × 3 हमारा 15 बन गया, अब +1 कर देंगे तो वो हमारा 16 बन जाएगा। तो ये चीज़ हमको अपना पैटर्न दिख रहा होगा। हमने दो नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई कराई, a × b, और उसमें हमने +1 कर दिया। ये हमारा यहाँ पे भी सेम पैटर्न हो रहा है, a × b +1 कर दिया, a × b, और लास्ट में हमने +1 कर दिया। हमने पहला नंबर लिया, उसमें कुछ दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करा है, +1 करा। और आपको ये चीज़ दिख रही होगी, हमारा पहला नंबर हमारा यही पिछले वाला नंबर है। जैसे हमको 16 बनाना है तो उसके पिछला नंबर होगा 5। तो अगर हमको 16 बनाना है तो हमको ये a हमारा क्या होगा, ये 5 जो हमारा पिछला नंबर है। तो आपको ये चीज़ यहाँ से पैटर्न पता लग रहा होगा, हमारा पिछला नंबर n-1 वाला, अगर हमको nth नंबर निकालना है तो n-1 वाला नंबर इंटू हमारे पास कोई b आना चाहिए यहाँ पे, उसमें +1 करेंगे तो हमको ये b निकालना है, ये b क्या हो सकता है। तो अगर हम यही पैटर्न को हम आगे फॉलो करके चलें तो अगली टर्म हमारी क्या है, 16 से हमने क्या बनाना है, 65। तो हम ये चीज़ देखते हैं अब ये कैसे बनाएंगे। तो 16 के लिए हम यहाँ पे 16 ही लेंगे, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कराएं, फिर +1 कराएं कि हमारा 65 बन जाए। तो कुछ हमको 16 में मल्टीप्लाई कराना है, फिर +1 करना है। तो 16 × 4 हमारा क्या होता है, 64, और +1 करेंगे तो वो हमारा 65 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने 4 मल्टीप्लाई कराया, और यहाँ पे देख रहे हैं हमने यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कराया, यहाँ पे देख रहे हैं हमने 2 मल्टीप्लाई कराया। तो यहाँ से भी हमको पैटर्न पता लग गया, यहाँ पे 2, फिर 3, फिर यहाँ पे 4, और आगे हम मल्टीप्लाई कराएंगे 5। तो अगली टर्म हमारी क्या होगी, 65
मल्टीप्लाई बाय 5 + 1, तो वो हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, जो भी हमारी नेक्स्ट टर्म आएगी। ठीक है, तो हमको यहाँ पे पैटर्न पता लग चुका है। तो हमारा पैटर्न यहाँ पे क्या बन रहा है, अगर हमने n टर्म निकालनी है तो यहाँ पे अगर हमने एफ ऑफ एन निकालना है तो सबसे पहले हमको उसकी पिछली टर्म पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने वही मल्टीप्लाई करानी है किसी दूसरे नंबर के साथ। तो अगर हमने पिछली टर्म पता है हमको, एफ ऑफ एन माइनस वन हमको पता होनी चाहिए। अब मल्टीप्लाई उसमें क्या कराएंगे, अब ये कैसे देखें कि हमको मल्टीप्लाई क्या कराना है। तो यहाँ से आपको वो भी चीज़ मैं आपको जनरलाइज करके दिखा रहा हूँ। देखो हमारे पास 2 क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म है। 5 क्या है, हमारे पास सेकंड टर्म है। 16 थर्ड है, और 65 फोर्थ है। तो हमने 2 से 5 बनाने के लिए हमने क्या करा, एफ ऑफ हमने क्या निकाला था, हमको अगर 2 निकालना है तो हमको एफ ऑफ 1 चाहिए। एफ ऑफ 1 हमारे पास क्या पड़ा है, 2 पड़ा है। ठीक है, हमने एफ ऑफ 1 में क्या मल्टीप्लाई करा है, 2। हमको 2 मल्टीप्लाई करा है, जो यहाँ पे हमारे एन की वैल्यू है, हमने एन मल्टीप्लाई कराया था। अब +1 करा तो 2 × 2 + 1, ये हमारा पास 5 आ गया। तो हमने यहाँ पे एन मल्टीप्लाई कराया था। और अगर हम दूसरी टर्म में देखें तो दूसरी टर्म में हमने क्या करा, यहाँ पे 5 × 3 करा, इंटू 3 हमारा 15 बन गया, +1 करा तो वो हमारी थर्ड टर्म आ गई। तो हमने यहाँ पे एन मल्टीप्लाई कराया था। तो यहाँ पे जो हमारी बी की वैल्यू होगी वो हमारी एन होगी +1। ये हमारे पास आ चुका है हमारा जनरलाइज्ड फॉर्मूला। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और हम इसको रिकर्जन से भी लिख सकते हैं और इटरेटिव तरीके से भी लिख सकते हैं। तो बस हम ये फॉर्मूले का यूज़ करेंगे अब अपने कोड के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास, अगर हम रिकर्सिव लिख रहे हैं तो हमारे पास बेस केस भी होना चाहिए, और बेस केस हमारी ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी। अगर हमारे एन की वैल्यू 1 है तो हमको ये 2 रिटर्न कराना है। तो इफ़ एन हमारा 1 है तो हम रिटर्न करा देंगे 2। एंड एल्स हमें क्या रिटर्न कराना है, पहले हमारे पास n-1 टर्म होनी चाहिए। हमारे पास क्या है, ओके हमारे पास n-1 टर्म होनी चाहिए, और हमारे पे इंटू एन कराना है, फिर +1। ओके यहाँ पे आई डोंट नो माउस में क्या हो गया। तो n-1 टर्म होनी चाहिए पहले हमारे पास। तो n-1 टर्म हमने ये रिकर्सिव फंक्शन से निकाल ली। इंटू में हम n कराएंगे, फिर +1। तो चेक करते हैं ये हमारा कोड ठीक चल रहा है या नहीं। तो हमारा कोड तो यहाँ पे सही चल रहा है, बट हमको ये सबमिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको मॉड्यूलो का भी यूज़ करना है। हमारे एन की वैल्यू काफ़ी बड़ी जा सकती है। तो हम यहाँ पे, यार अगर हम रिकर्सिव फंक्शन लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे स्पेस भी यूज़ कर रहे हैं, और हमको स्पेस भी नहीं यूज़ करना, तो हम इटरेटिव लिख सकते हैं इससे अच्छा। तो हम यहाँ पे लॉन्ग का यूज़ करेंगे। हम एक प्रीवियस टर्म ले लेंगे जो हमारे यहाँ पे 2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हमारे 2 को एक रिप्रेजेंट करने वाली हम एक टर्म ले लेंगे, और उसके आगे हम इटरेटिव तरीके से चलते रहेंगे। तो इसको हम 2 ले लेंगे, और हमको मोड की भी ज़रूरत है, इसको भी लॉन्ग लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब हम एक करंट टर्म निकाल लेंगे, जो कि होगी हमारी प्रीवियस मोड। एंड इसको मल्टीप्लाई किससे कराना है, हमने nth टर्म से, जो कि हमारा यहाँ पे आई होगा। मोड एंड +1, तो हमारा प्रीवियस हो जाएगा करंट। और हमको एट लास्ट क्या रिटर्न कराना है, दिस प्रीवियस एज ए इंटीजर। प्रीवियस, तो हमने प्रीवियस क्यों रिटर्न कराया, अगर हमारे एन की वैल्यू 1 है तो हम इस लूप के अंदर जाएंगे नहीं, और हम डायरेक्ट प्रीवियस रिटर्न कराएंगे। अगर हमारे एन की वैल्यू 2 है तो हम इस लूप में एक बार ही जाएंगे, और 2 से हम 5 बना देंगे। हमारे प्रीवियस में अब 5 आ जाएगा, तो हम 5 रिटर्न कराएंगे अगर एन की वैल्यू 2 है तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ गया होगा। और अब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ ऑफ एन है, हम स्पेस कोई भी नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, एल्गोरिदम वर्क नहीं करेगा जब तक हम वीडियो नहीं बंद करेंगे। तो चलो ठीक है।